शुरू हो गई। हाय ओ सॉरी हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राहुल शर्मा स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आज है 3 अक्टूबर, छोटी दिवाली। विश यू वेरी 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 हैप्पी दिवाली। आज का टॉपिक उन लोगों के लिए जो बहुत सीरियस हैं अपने फ्यूचर के लिए और क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में, क्या चुने क्या नहीं चुने, किस पे विश्वास करें किस पर विश्वास ना करें, इतना सारा बवंडर हम क्या करें। तो करे वही जो मैं कह रहा हूं, ऐसा मत करना, करना वही जो तुम्हें समझ आए। मेरे कहने पे या किसी के बहकाने पे कभी कुछ मत करना। दुनिया भर के इंस्टीट्यूट है, दुनिया भर के ऑनलाइन कोर्सेज है, बट विश्वास उसी पे करना जिस पे आप कुछ कर सके, रिलाई उसी पे करना जहां पर आप कुछ कर सके। ऐसा ना हो 100% गारंटेड प्लेसमेंट के चक्कर में अपना मोटा वाला अमाउंट हवा में उड़ा दें। चाहे वो बाप का हो, चाहे वो आपका हो, किसी का भी हो, पैसा बहुत जरूरी है और जो पैसा नहीं बचा सकता वो कुछ नहीं कर सकता। तो फर्स्ट लेसन आज मैं जो बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में मैंने पढ़ा है, जिसको मैंने देखा है, इंडस्ट्री के अंदर चेक किया है, एज अ राहुल शर्मा कोच आपको बताऊंगा क्या करें। तो पहली चीज क्या ना करें। दुनिया भर के फ्रॉड है, दुनिया भर की एजेंसियां हैं, दुनिया भर के इंस्टीट्यूट हैं, दुनिया भर के ऑनलाइन क्लासेस चलाने वाले हैं, मगर अगर सगर जो अपने यूट्यूब वाले भाई हैं, जितने यूट्यूब वाले भाई हैं, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोर्स करा रहे हैं इज बेटर देन टू द पेड कोर्सेज। पेड कोर्सेज में कब फायदा है? जहां पर अगर आपको लगता है कि वी कैन ज्वाइन द ऑनलाइन क्लासेस विद ऑफलाइन क्लासेस, नॉट द ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस विद द फिजिकल एक्टिव, तो आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। मैं मना नहीं करूंगा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को इंस्टीट्यूट के थ्रू बहुत अच्छा समझ आता है। मगर अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है और आप ऑनलाइन क्लासेस में जाना चाहते हो, तो आई सजेस्ट यू कैन फर्स्ट सी द ऑल यूट्यूबर वीडियोस। 90% ज्ञान तो आपको वही मिल जाएगा। मेथड ऑफ क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, आपका बेसिक जिसको बोलते हैं, यू कैन कंप्लीट योर बेसिक विद ऑन द यूट्यूब। बस सर्टिफिकेट के लिए अगर बात करूं तो यू कैन ज्वाइन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, जहां पर आपको 1 साल 2 साल कम से कम डिप्लोमा करने का मौका मिले, जहां पर आपको मास्टर करने का मौका मिले उन चीजों में जिसका आप फ्यूचर देख रहे हो, तो यू कैन डू। अभी यहाँ पर सवाल है कि डेवऑप्स, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। डेवऑप्स, व्हाई, हु विल डू डेवऑप्स? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं डेवऑप्स कर सकता हूं? क्या आप डेवऑप्स कर सकते हो? क्या आपका फ्रेंड डेवऑप्स कर सकता है? या नॉन आईटी डेवऑप्स कर सकता है? क्या कोई बीकॉम बीएससी बीबीए वाला डेवऑप्स कर सकता है? इवन क्या कोई 12th क्लास पास बंदा डेवऑप्स कर सकता है? क्या कोई 10 साल जॉब करने के बाद डेवऑप्स में आ सकता है? क्या कोई डेवलपर डेवऑप्स में जा सकता है? क्या कोई टेस्टर डेवऑप्स में जा सकता है? क्या कोई बैकएंड डेवलपर डेवऑप्स में जा सकता है? क्या नेटवर्किंग वाला बंदा डेवऑप्स में जा सकता है? अरे यार, कौन डेवऑप्स में जा सकता है? डेवऑप्स है क्या? देखो बॉस, सीधा और सिंपल सा सवाल। फर्स्ट इसको हटाओ, इसकी कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखो, कंपनी में 2 रूल्स होते हैं, एक होता है डेवलपर और एक होता है ऑपरेशन। एक डेवलपर टीम और एक होता है ऑपरेशन टीम। इन दोनों से कोई भी कंपनी का जो प्रोजेक्ट होता है चलता है और क्लाइंट हमेशा खुश रहता है। अगर ये दोनों साथ साथ चलेंगे तो कोई भी कंपनी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो पूरी तरीके से 99.9% अपने ऐप की एक्यूरेसी बना के रखेंगे, मतलब वर्किंग होगा। ठीक है। अब डेवऑप्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है ये तो मैंने बता दिया कि 2 लोगों से बनके मिला है डेवलपर और ऑपरेशन से मिलके बना है डेवऑप्स। कौन कर सकता है? कोई भी ऑपरेशन का बंदा जो आईटी इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेशन के अंदर है, जो डिप्लॉयमेंट टीम के अंदर है, जो बैकएंड डेवलपर है, या आईटी वाला बंदा भी है जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझ सकता है,
वो डेवऑप्स कर सकता है। कोई भी डेवलपर जो डेवलपिंग में काम कर रहा है, जो ऑपरेशन टीम के साथ मिलकर काम कर सके, वो डेवऑप्स कर सकता है। बेसिकली डेवऑप्स कोई टूल नहीं है, इस बात की गलतफहमी मिटा देना। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि डेवऑप्स सीख ले, तो डेवऑप्स इज नॉट द टूल, डेवऑप्स एक मेथड है। ये मेथड काम कैसे करता है, आप इस मेथड को समझो। अगर आपको कोई क्वेश्चन मिला है, मान के चलिए आपके पास में फॉर्मूला है कि 2 + 2 = 4 है, एंड अगर मैं इसी के मेथड लगा दूं 2 × 2 भी 4 है। लेकिन अगर मेरे को 2 + 2 + 2 + 2 = करना हो 1 2 3 4, दैट मीन 8। अगर मैं यहीं पे इसको करूं एंड 8 इज द मेथड। मैंने एक मेथड बना लिया है अपनी चीज को जल्दी रिजॉल्व करने के लिए। इट्स अ मेथड। मैथ का मतलब ही क्या है, मैथ इज द मेथड, कि आपका काम जल्दी से जल्दी हो जाए, आपके पास सॉल्यूशन जल्दी निकले, ना कि आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए 4 दिन 5 दिन 6 दिन 8 दिन एक लंबा कैलकुलेशन लेके बैठो। इट्स अ मेथड। किसी भी चीज का मेथड आपका कोई भी काम आसान कर सकता है। इसलिए हमेशा DevOps इज नॉट द टूल, इट्स अ मेथड। अब इसके अंदर टूल कौन कौन से आते हैं, देखो टूल इसके अंदर बहुत सारे आते हैं। इसके अंदर आपका सबसे पहले हमें जो आना चाहिए, ठीक है, वो आना चाहिए गिट हब, ठीक है, जेनकिन, डॉकर, कुबरनेटिस, K8 बोलते हैं इसको, ठीक है ना, एंड Ansible, ओके, टेराफॉर्म, ठीक है। ये टूल तो नॉर्मल है, ये आपको आने चाहिए, ठीक है, इनके बिना आपका काम नहीं चलेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा वाला, ओपन मतलब लिनक्स, उबंटू, सुसी, AWS, ठीक है। एंड नॉलेज आपको होनी चाहिए AWS एंड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट की, मतलब क्लाउड की अगर मैं बात करूं, ठीक है। आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि सारा जो काम है डेवऑप्स में क्लाउड के थ्रू होता है। जो भी आपको पहले कराएगा, आपने इनको कर लिया, आप समझ लिए आपका लगभग 10% डेवऑप्स कंप्लीट है। और अगर बेसिक की बात करूं तो बेसिक आपका 100% कंप्लीट है। इसके अलावा भी बहुत टूल हैं, ज्यादा टूल के बारे में बताऊंगा तो आप कंफ्यूज। अभी इसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि डेवऑप्स करने के लिए आपको क्या चाहिए। चलो उसे मिटाते नहीं है, ठीक है। डेवलपर प्लस ऑपरेशन से मिलकर बनता है डेवऑप्स। अगर कोई इंस्टीट्यूट आपको ये बोल रहा है और आपने डेवलपमेंट इसलिए नहीं चुना क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग से डर लगता है, ठीक है, आपको लगता है कि भाई मैं प्रोग्रामिंग में बहुत वीक हूं तो डेवलपर नहीं हो सकता, इसलिए मैं जो है साइड बाय टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग में चला गया, या नेटवर्किंग के अंदर चला गया, या फिर आप आईटी टीम में किसी डिपार्टमेंट में घुस गए, ठीक है, फॉर सपोर्ट। कुछ लड़के हमारे जैसे इनको डर लगता है प्रोग्रामिंग से, वो क्या करते हैं सपोर्ट में चले जाते हैं, फिर जिंदगी भर या तो कंपनी के इन्वर्टर ठीक कर रहे होते हैं या लाइट के इशू ठीक कर रहे होते हैं। अगर साला कंपनी की लाइट चली जाती है तो भी लोग आईटी वाले को कॉल करके बोलते हैं भैया लाइट चली गई, हेल्प कर दो। अरे आईटी वाला क्या करेगा यार, आईटी वाला वो बंदा बीटेक करके आईटी इंजीनियर बना, नॉट फॉर योर पंखा रिपेयरिंग, ठीक है, वो हमने किए हैं यार। तो बड़ा दुख लगता है यार इन चीजों से ना। आईटी वाले को आईटी वाला समझो, मतलब डेस्क का फोन खराब हो गया है ना तो कॉल करके आईटी वाले को बोल रहे हैं कि भाई मेरा फोन नहीं चल रहा है, व्हाटएवर। चलो इतनी इंडस्ट्री का रोना है, हर जगह ये कहानी है। कहानी क्या है, देखिए डेवऑप्स सीखने के लिए ना आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, आपको एटलीस्ट जावा, आपका पाइथन और सबसे पहले HTML, इनका ना आपको बेसिक लेवल होना चाहिए। क्योंकि क्या रहता है ना, जब आप टूल्स को सीखोगे ना स्टार्टिंग में, तो इसमें क्या रहेगा ना, बेसिक में इतना बड़ा मेथड नहीं आता, क्योंकि आपको क्या करेंगे, एक या फिर दो, मोर देन मोर 3 मशीन पे आपको काम करना सिखाएंगे। बट इंडस्ट्री के अंदर आपके पास 100 मशीन है, ठीक है, 100 मशीन को सर्व करने के लिए आपको क्या चाहिए। अब ये तो है नहीं कि हर मशीन को बार बार बनाओगे, हर मशीन को मैनुअली सारा काम करोगे, नॉट इम्पॉसिबल इन अ सिंगल पर्सन। यू नीड अ स्क्रिप्ट, राइट स्क्रिप्ट, एक स्क्रिप्ट लिखोगे, जहां भी जाओगे सीधा रन करोगे और वो आपका काम
चुटकियों में कर देगा। कोई सर्वर बनाना है, ठीक है, आपने AWS पे गए, इमेज रखी है, बना के पूरा कॉन्फ़िगर किया हुआ है, स्क्रिप्ट बनाई, रन किया, दैट्स इट, इट्स कॉल्ड अ मेथड। ये आपको आना चाहिए। तो इसलिए प्रोग्रामिंग की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपको पाइथन का एटलीस्ट थोड़ा बहुत आपको क्लियर होना चाहिए, आपका बेसिक स्टैंडर्ड क्लियर होना चाहिए, आपकी मैथ थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि मैथोलॉजी का बहुत ज्यादा काम है इस जगह पर, ठीक है। एंड अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं बीकॉम से हूँ, BBA हूँ, BCA हूँ, कोई डजंट मैटर यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर ये माइंड है, आपके जो सोचने की शक्ति है, मैथोलॉजिकल आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपका मैथ बहुत अच्छा है, चाहे आप बीटेक मैकेनिकल ट्रेड से हो, चाहे CS से हो, EC से हो, IT से हो, EEE से हो, या फिर आप एग्रीकल्चर से हो, केमिकल से हो, व्हाटएवर, डजंट मैटर। आपका मैथ स्ट्रांग है, आपको लॉजिक लगाना आता है, आपको स्क्रिप्ट लिखनी आती है, यू कैन इजीली एंटर द डेवऑप्स, यू कैन बिकम ए डेवऑप्स इंजीनियर, आप बन सकते हो, ठीक है। AWS क्लाउड सीखना इज नॉट अ बिग टास्क, गेट इज अ स्मॉल थिंग बट इट्स अ बिग थिंग। लगता सुनने में बहुत आसान है, बट ये वर्जन कंट्रोल का काम, ये क्लाउड पे काम आएगा। क्लाउड पे सारा काम क्या होगा, आपको गेट बनाना पड़ेगा, फिर आपका वर्जन कंट्रोल का काम आता है, जेनकिन भी आपको पाइथन करने के काम आता है, QA करने के काम आता है, जिसको बोलते हैं कोडिंग सेट करने के लिए। डॉकर इसलिए काम आता है, डॉकर आपको मशीन बनाने के लिए, आप बैक टू बैक मशीन बना सकते हो। मतलब ये भी काम वही करती है, ये एडवांस लेवल में चला जाता है। अंसेबल के अंदर आप एक बार में 50 मशीन बना सकते हो, ठीक है। तो सबका अपना अपना काम है। इसके लिए मैं अपनी YouTube चैनल के ऊपर लिंक प्रोफाइल पे सारी वीडियो बना के डालूंगा। बेसिक मैंने कुछ वीडियो डाली हुई हैं, फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है, मेरा थोड़ा मेथड स्लो है, बट मेरा मेथड है कि आपको समझ आना चाहिए। जब तक समझ नहीं आएगा तब तक ग्रो नहीं करोगे, ठीक है। और मैं हिंदी में सारी वीडियो बनाने वाला हूँ, कि काफ़ी लोगों का मैंने देखा है, लड़के ग्रेजुएट होते हैं, बट ड्यू टू द कम्युनिकेशन, ड्यू टू दे हैव लाइक कि भाई बोलने में दिक्कत आ रही है, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं वर्ड का मतलब क्या होगा, सब कहना क्या चाहते हैं, अच्छे हैं लेकिन सिर्फ एक उसकी वजह से रह जाते हैं। ये हमारे इंडियंस के अंदर खासतौर होता है, खासकर इंजीनियर्स के अंदर। बीटेक इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम किसी DU से, किसी CBSE से पास आउट नहीं है, सिर्फ हरियाणा बोर्ड के बच्चे हैं। तो वॉच, वेट एंड सी। थैंक यू।